सभी दर्शकों को आजाद लाइव की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज नौहर में हमारे बीच में एक महान शख्सियत पधारे हैं। इनका हम साक्षात्कार कर गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये महान शख्सियत है मेजर पवन कुमार जी, जो कि सेना में शौर्य चक्र विजेता हैं। आप हांसली आवास, तहसील राजगढ़, जिला चूरू, राजस्थान के निवासी हैं। इनके बारे में बता दूं कि इन्होंने उड़ी सेक्टर में 2019 में एक बहुत ही खतरनाक मुठभेड़ में एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी को मार गिराकर देश की रक्षा में अहम योगदान दिया। इसी योगदान के लिए इन्हें शौर्य चक्र प्रदान किया गया। इन्होंने 2009 में सेना में कमीशन प्राप्त किया और 2019 में सेवानिवृत्ति लेकर के समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। ये युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। विद्यालयों में, कॉलेज में युवाओं को मोटिवेशनल कर आज उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। एक बहुत ही साधारण किसान परिवार में जन्मे मेजर पवन कुमार जी का हम आजाद लाइव में आज स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये सम्मान दिया और आपने अपने स्टूडियो में बुलाया मुझे। धन्यवाद। मेजर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका जो ये मोटिवेशनल जो आपकी यात्रा है, उसके तहत आप नौर पधारे हैं, तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, आप जरा बताएंगे? मैंने 2009 से 2019 तक माँ भारती की सेवा की है सेना में रह के, और अब मैं सक्रिय रूप से फिर से अपनी माँ भारती की सेवा करना चाहता हूँ। मेरे गांव ने, जो मेरे क्षेत्र ने जो मुझे दिया है आशीर्वाद के रूप में, मुझे इतना कैपेबल बनाया है, तो यो मेरो भी फर्ज बना है कि मैं भी उन्हें जो मेरे कन है, जो मेरी काबिलियत है, वो उन्हें मैं पाछो कहीं के रूप में दूं। तो क्यों है कि मैं उठे दिल्ली रह कर दो, तो भारत की बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटी हुए वह टेडेक्स स्पीकर बुलाए कर दी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और बड़ी बड़ी सारी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल। बट उठे दिक्कत क्यों है कि वह अंग्रेजी मीडियम स्कूल हुए, अंग्रेजी मीडियम स्कूल की और अपने गामा स्कूल की, गामा के टाबरा की दिक्कत अलग अलग हुए। वह इतनों कनेक्ट कौन कर पावे। जय मैं न्यू सोचूं कि अगर मैं गांव के टाबरा सागे बैठ के आपा खेलेड़ा, उरे ही खेलेड़ा, उरे पढ़ेड़ा, सरकारी स्कूल उरे ही सरकारी कॉलेज में बीए करेडी, वही आर्ट्स ह्यूमैनिटीज सब कुछ वही है। तो अगर मैं उनको कुछ दो चार चीजें बताऊंगा जो सेम उनके हालात हैं, सेम मेरे हालात थे, तो वो हम ज्यादा बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे और वो एक प्रेरणा ले पाएंगे कि भाई जब हमारे ही बीच में उकट गए, जब यो कर सके तो मामी क्यों कौन कर सका। बस या एक थोड़ी सी सोच बदलनी है, सोचना जरूरी है। उन्हें यह बतानी है कि भाई सोचोगा तो होगा, वो नहीं सोचोगा तो कोई नहीं होगा। आप युवाओं को खास तौर से किस तरह का मोटिवेशन देते हैं? जीवन में हर एक रूप में आगे बढ़ने का। भाई रुकणु को नहीं, हार कौन मारनी, हार कौन माननी, चाहे किमी हो जाओ, रुपया को नहीं कह कने, ये सब कह कन किताब को नहीं पढ़नगी, या और उन सब चीजों घबराणु को नहीं। और अगर आप आगे बढ़ांगा तो सारी कायनात जितना बोले करना अपनी मदद खातर आगे आ जाए। पॉजिटिव एनर्जी आपकी वाइब्स अगर जाएंगी तो सारा आपकी हेल्प करेगा। अगर आपके अंदर वो मादा होना चाहिए, आपको खुद को प्रयास करने चाहिए, हमको रुकना नहीं चाहिए। जीवन में कुछ ना कुछ करदा ही रहो, करदा ही रहो, बड़ो सोचो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहो बड़ो सोचनु कोई पाप को नहीं। तो अपन अपनों काम, पहलो काम तो यही है कि अपन सोचनु है। अगर अपन कोई जरूरी थोड़ी है कि अपना टब्बर फौज में ये सिपाही बनेगा, कि पुलिस में सिपाही बनेगा, कि मास्टर बनेगा। बड़ा सोचांगा अपन अपना टब्बर भी ऑफिसर बनेगा सारा, क्योंकि आप सोचा ही को नहीं। आप पहली चोट फार्म लिखड़े 10वीं को बोलो भर दो फार्म, थोड़ो सो टाइम दो। अगर आप सोचांगा तो यहाँ पर काम करांगा। तो मैं यही मतलब सारे बच्चों से मिल रहा हूँ, आज नौर में था, और बच्चे बहुत ही मतलब उत्साह है उनमें। और मिलके अगर मैं एक भी बच्चे को अगर प्रेरणा वो मेरे से लेके अगर कहीं कुछ आगे बढ़ता है तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। युवाओं को संस्कारों के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में आप किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं? ये जो भारतीय संस्कृति है वो सदियों से चली आ रही है, कब से, जन्मों जन्मों से चली आ रही है। तो उस संस्कृति को बचा के रखना, क्योंकि वो संस्कृति ही हमारा आधार है। हर एक हमारे पूरे जीवन का आधार वो हमारी संस्कृति है। हर एक वो हमको हर एक चीज सिखाती है, वो हमको एक साथ समरसता में संजो के रखती है। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम जो भौतिकवाद और जो ये जो बाकी जो चीजें चल रही हैं, वेस्टर्नाइजेशन जो जिसको बेसिकली बोलते हैं, उन सब चीजों से हम दूर रहें, धरातल पे रहें, अपने माँ बाप की सेवा करें, जितना हो सके कम से कम फोन उसका जितना मतलब जितना जरूरी है उतना ही फोन देखें। बेफालतू रीला के चक्कर में ना पड़े, जीवन भी बर्बाद, घरवाला भी रोड़ा करें, सब बेफालतू को पंगो ही है।
एक उत्तरी राजस्थान में पंजाब से लगती सीमा में आजकल खतरनाक नशे का सेवन युवा कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या विचार है और आप युवाओं को कैसे प्रेरित करें कि वो नशे से दूर रहें? नशा तो देखिए ये पंजाब में हमको पता है कि बहुत ही ज्यादा है, तो अगर हमारे यहाँ पे उनके साथ सीमा लगती है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो सीमा लगने के कारण कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए देखिए हमको है ना मुहिम चलानी पड़ेगी, बच्चों को बताना पड़ेगा, बच्चों हर एक बच्चे को, बच्चे की ना एक स्टेज होती है, उसको ट्रांजिशन जो स्टेज बोलते हैं ना, तो बच्चे जब 10वीं 12वीं में होते हैं, 10वीं 12वीं में या ऐसी एज में होते हैं जब वो मतलब उस तरफ या तो उस तरफ जा सकते हैं, उसके पास उस टाइम दो रास्ते होते हैं, या तो वो एक बैड कंपनी चूज करेंगे या फिर वो अपनी पढ़ाई लिखाई उसको अच्छे संस्कार दिए हुए हैं, शुरू से ही उसको पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो जब वो ट्रांजिशन वाला टाइम है, उसके सामने दो रास्ते हैं, हमको चाहिए कि उसी टाइम पर हम उन बच्चों को पकड़े, रोकें, उनको अच्छी चीज बताएं। तो इसमें हम सबकी भूमिका है, हम ये हमारी समाज की भूमिका है, घर वालों की भूमिका है, टीचर्स की भूमिका है, प्रशासन की, इसमें सब हर एक आदमी की भूमिका है। अगर हम सारे मिलके करेंगे तो बचा सकते हैं उनको। खास तौर से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो प्रगति करें और ऐसी बुराइयों से दूर रहें? देखिए किसी के प्रति आजकल एक तो जात पात को लेके फालतू की चीजें बहुत ही चल रही हैं, उन सब से हमको दूर रहना है। बेफालतू में क्यों जिस चीज का मतलब बेफालतू की चीज को अपने दिमाग में लेके ही नहीं आना, और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है। मेहनत का कोई शॉर्टकट होता नहीं है जीवन में, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा हम सफलता पाएंगे। बोलते हैं कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, जो मेहनत करता है सफलता उसी को मिलती है। कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत तो करनी करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा लाइफ में। डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं सबसे बड़ी कुंजी है सफलता की। अगर सवेरे 5 बजे उठना है तो उठना ही है, कंसिस्टेंसी जिसको बोलते हैं। अगर सवेरे 5 बजे उठना है तो उठना ही है, 6 बजे उठना है तो उठना ही है, रात में 9 बजे सोना है तो सोना ही है, चाहे कहीं कोई मैसेज आ जाओ, चाहे कोई किमी हो जाओ। ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर साहब, आप यहाँ पधारे, आपने इतना अपना कीमती समय दिया। एक बार फिर मैं दर्शकों को बता दूं कि मेजर पवन कुमार जी इस क्षेत्र के युवाओं के बहुत ही आइकॉन बन रहे हैं। आप नशे से दूर रहने की प्रेरणा दे रहे हैं, खेल की प्रेरणा दे रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं और इस क्षेत्र के युवाओं में एक सनसनी के रूप में मेजर पवन कुमार जी वायरल हो रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आज आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। धन्यवाद।